हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा है आप भी अच्छे होंगे। हम लोग वीकली एनालाइज वीडियो बनाते हैं जिस पे हम लोग बात करते हैं इस वीक में क्या हो सकता है। गोल्ड, बीटीसी, यूएसएल, इथेरियम, यूएसडी, जेपीवाई। ठीक है। तो ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं लर्निंग पर्पस के रिगार्डिंग, सीखने के लिए, लेवल मार्क करने के लिए, लेवल कैसे निकाला जाता है, लेवल निकालने के बाद में ट्रेंड क्या निकल के आ रहा है। ठीक है। तो प्लीज आप लोग ऐसे सेल बाय मत किया करें। अपना एनालाइज करके, एनालाइज के हिसाब से ही कैंडल बनने के बाद में एंट्री बनाया करें। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं। मंथली कैंडल क्लोजिंग है, तो मंथली कैंडल क्लोजिंग है तो एनालाइज तो करना पड़ेगा मंथली के हिसाब से। सबसे पहले मंथली में वीक हाई, वीक लो, बॉडी लो, बॉडी हाई। ठीक है। और पिछले वीक का, पिछले मंथली कैंडल का काफी लो नीचे है। फिर भी हम लोग ये इस वीक का जो हाई लगाया है ना, इस मंथ का जो हाई लगाया है अभी मार्क कर लेते हैं। वीकली देखेंगे तो बहुत ही गंदा कैंडल बना हुआ है। वीकली बहुत ही गंदा कैंडल बना हुआ है। बहुत ही गंदा कैंडल। अगर डे में देखते हैं हमारे पास में एक ये नीचे से ट्रेड लाइन आ रहा है मार्केट। आप लोग, और एक हमारा नीचे लाइन आ रहा है। समझ गए? तो हमारा ये दो ट्रेड लाइन है नीचे। एक तो अभी जिस ट्रेड लाइन पे है और एक नीचे है। ठीक है। अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो ये मार्केट आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा, ये दोनों दोनों ट्रेड लाइन टूटने के बाद। ए, मैं तो अभी जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक मैं सेलिंग ही देख रहा हूँ। ठीक है। अभी के लिए मार्केट एक छोटा सा हेड शोल्डर पैटर्न तैयार कर दिया है। इसके हिसाब से मार्केट अभी के लिए तो ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है ना। अभी है कि मार्केट एक बार फिर से ये अपने 4403 के लेवल तक जाए और यहाँ से फिर से सेलिंग का के लिए हमारा सबसे सिंपल एनालाइज है। ठीक है। गोल्ड एक बार यहाँ से फिर से अपसाइड जाएगा और फिर से इधर से आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है इस बार से यहीं से सेलिंग देखने को मिले 43 के लेवल से। लेकिन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम इसके ऊपर बाय का ही प्लान कर। ऑलमोस्ट हमारा टीपी रहेगा 4471 के राउंड तक। लेकिन अगर ये मार्केट गैप डाउन देता है, ठीक है, अगर ये मार्केट गैप डाउन देता है तो हम सेल देखेंगे। ये नीचे ब्रेकडाउन के बाद अगर ये मार्केट गैप डाउन भी हो जाता है और यहाँ से अगर कोई अच्छा ग्रीन कैंडल मिलता है तो भी मैं बाय का ही देखूंगा। ठीक है। अगर इस पट्टी के नीचे, साइडवे जोन के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ से एक सेल में स्कैल्पिंग लूंगा 130 पिप्स, और एसएल ब्रेक इवन करके होल्ड रखूंगा इधर ब्रेकडाउन के लिए। अगर ब्रेकडाउन होता है तो ठीक है, नहीं तो एसएल ब्रेक इवन लगेगा, फिर से इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगा तो मैं बाय का देखूंगा।
ठीक है। गोल्ड के लिए सबसे सिंपल है, आपको इस वीक में मार्केट हो सकता है आपको डाउन साइड देखने को मिले 4170 के राउंड तक, ठीक है। नहीं तो अगर ये मार्केट 4405 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ये मार्केट फिर से अपने हाई की तरफ देखने को। सिल्वर भी सेम पैटर्न है, ठीक है। सिल्वर भी सेम पैटर्न है। मेरा व्यू है कि सिल्वर एक बार और ऊपर जाएगा और उसके बाद में हो सकता है सिल्वर आपका हाई भी टच कर दे दोबारा रिटर्न से, ठीक है। लेकिन सिल्वर के लिए मैं एक लेवल ढूंढ देता हूँ जिसका ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे बाय का प्लान आप लोग देख सकते हैं कैंडल बनने के बाद। सिल्वर अगर नीचे आता है और दोबारा से कोई पैटर्न बनाता है तो फर्स्ट टीपीए और सेकंड टीपीए थर्ड टीपीए आपको देखने को। जब तक नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक सेल नहीं देखेंगे सिल्वर में। ये यूएस 100 है, मैं पिछले वीक में बताया था कि मार्केट आपको यूएस 100 का गिरता हुआ देगा। मार्केट गिरता हुआ देखने को मिलेगा। आपने ये पुलिस फ्लैग को ब्रेकआउट ही नहीं दिया है अभी तक, ठीक है ना। हम ब्रेकआउट ही नहीं किया है। यही बताया था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो बाय देखेंगे, नहीं तो फिर से सेलिंग का प्लान करेंगे इस लेवल तक के लिए। लेकिन ब्रेकआउट तो हुआ नहीं। और अभी के लिए ये एक नीचे ट्रेड लाइन बना पड़ा हुआ है, एक ऊपर से ट्रेड लाइन बना पड़ा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम सेल देखेंगे मार्केट में अच्छी वाली, ठीक है ना। यहाँ से लेकर इस लेवल तक का ब्रेकडाउन पे है ना। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मैं अभी भी बाय की तरफ ही देखूंगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं होगा तो मैं अभी बाय में नहीं। यूएस 100, ये आपका यूएस 30 है जो साइडवेज टू बुलिश में है, ठीक है। साइडवेज टू बुलिश में है ये मार्केट, आपको कभी भी और से लिक्विडिटी स्वीप करके गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन देन इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप बाय का भी प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप बाय का भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेल देखेंगे। यूएस 100 का, यूएस वाइल, यूएस वाइल अगर मंथली कैंडल देखे तो मंथली कैंडल रेड कैंडल डोजी है, ठीक है।
ऑलमोस्ट डोजी कैंडल का रिट्रेस भी ले लिया है। मंथली कैंडल का 50% का ये लेवल है, ऑलमोस्ट लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है 50% का। और वीकली में कुछ नहीं है मार्केट में, कल कहीं प्रेशर है। डे में मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, ठीक है। अभी है कि मार्केट अगर ये नीचे आता है तो इधर से बाय का प्लान देखेंगे, ठीक है। नहीं तो इसके ऊपर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है, बाय का प्लान करेंगे, ठीक है ना। 64 तक के लिए टीपी देखेंगे इसके ऊपर ब्रेकआउट पे। फर्स्ट टीपी अपना रहेगा इस लेवल में 60 का, उसके बाद में इधर 400 देखने को मिल सकता है। बीटीसी का देख लेते हैं, बीटीसी हमारे लिए सबसे खास और इम्पोर्टेंट होता है। बीटीसी का ये पिछले वीक का एनालाइज था, नीचे से बाइंग था लेकिन सेलिंग भी था। अभी के लिए भाई ये बीटीसी देख लेते हैं। तब तक ये बीटीसी का मार्केट आपका इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है। 94 के ऊपर तब तक ये मार्केट आपका ऊपर नहीं जा रहा है, इस लेवल तक 1,09,000, ठीक है ना। तो अगर कोई भाई का बाइंग का ख्याल होगा तो मार्क से निकाल देंगे और ट्रेड पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, एनालाइज पे फोकस रखेंगे, ठीक है ना। बीटीसी का मेरा व्यू है कि इस लेवल से सेलिंग का मोमेंटम मिलना चाहिए, अगर नहीं तो इसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर ही बाय का प्लान करेंगे। ठीक है। बीटीसी का व्यू यहाँ से बाय का है, और इधर से सेल का। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है कमेंट में बता सकते हैं। बीटीसी के लिए यूएसडी जेपीवाई का देखें तो मार्केट साइडवेज तो बुलिश है, ठीक है, अपने हाई की तरफ से गिरता हुआ देखने को। ये दोनों लेवल हमारा सेलिंग का व्यू है, ठीक है।
ये यूएसडी सीएडी का चार्ट है। यहाँ से मार्केट में आपको बाइंग देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट तक। साइडवेज टू बुलिश है, जब तक ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब तक अच्छे से ब्रेकडाउन रिटेस्ट नहीं देता है तब तक सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक बार और व्यू है कि अपसाइड जाने के बाद में हो सकता है ब्रेकडाउन देखने को मिले। अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, ठीक है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है दोबारा से और सस्टेंस करता है तो ये मार्केट अपने हाई की तरफ चलेगा, ठीक है ना। हीरो यूएसडी का देख लेते हैं। हीरो यूएसडी मंथली देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, ठीक है, मार्केट साइडवेज है। वीकली देखेंगे तो मार्केट सेलिंग की अभी है, ये देखेंगे तो भी मार्केट सेलिंग में है। वन डे में पूरा पूरा ब्रेकडाउन रिटेस्ट दे दिया है मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल से, ठीक है ना। फर्स्ट टीपी है, सेकंड टीपी यहाँ तक के लिए। ये मार्केट है तो सेलिंग में, लेकिन इसमें सेलिंग करना ठीक नहीं है, ठीक है। मार्केट सेलिंग में है लेकिन करना ठीक नहीं है, बता देते हैं क्यों। क्योंकि मार्केट लाइन पे खड़ा है, ठीक है, और लाइन पे खड़ा है, एक भी रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं दिया है, एक भी रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं दिया है, ठीक है। तो ये मार्केट ट्रैप करेगा। तो जिनको भी यहाँ पे सेल बाय करना होगा भाई जी बहुत ही सावधानी से, ठीक है, बहुत ही सावधानी से। मार्केट आप साइड में जाकर साइडवेज हुआ, नीचे आकर फिर से साइडवेज हो गया। अगर ये मार्केट नीचे ब्रेकडाउन देता है तो ये सेलिंग में कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, ब्रेकडाउन लो ब्रेकडाउन होना चाहिए और इसका हाई ब्रेकआउट होना चाहिए बाइंग के लिए। और सेम कैंडल का लो का ऐसे लगा के बाय देखना चाहिए, ठीक है ना। सेम कैंडल का लो का ऐसे लगाकर बाय देखना चाहिए। आगे और भी कोई भाई का सवाल होगा पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। आप ऑलरेडी मैंने सबका बता दिया है। गोल्ड यूएस वेल बीटीसी, अगर किसी का छूट गया हो तो अगले बार से बता दिया जाएगा, कमेंट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे में।